राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप राजस्थान के पेंशनधारी हैं और आपको किसी भी पेंशन ले रहे हैं, यानी कि आप वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन में से कौन सी भी पेंशन ले रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। पेंशन को लेकर नई अपडेट आ चुकी है। पेंशन 27 जुलाई 2025 से सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी हो चुका है, यानी कि 2500 रुपये कौन से पेंशनधारी को मिलने वाली है, यानी कि वृद्धावस्था को मिलेगी या विकलांग पेंशन या विधवा में से किसको मिलेगी 2500 रुपये और किस किस की होगी पेंशन बंद। तो 27 जुलाई की अपडेट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से आ चुका है, तो वीडियो को मिस ना करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। 27 जुलाई 2025 से पूरे देश में यानी कि राजस्थान में भी बदलाव होंगे। किसको मिलेंगे 2500 रुपये, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन पर लगेगा असर, यानी कि किसकी पेंशन होने वाली है बंद। तो जानते हैं हम वीडियो के माध्यम से। राजस्थान में विधवा पेंशन की बढ़ोतरी 1250 रुपये माह की गई थी। कुष्ठ रोगी को 2500 रुपये मिलेगी यदि यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 को बजट घोषणा के साथ लाई गई है और 15 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से लागू की गई है, यानी कि 15 जुलाई से लागू कर दी गई है। 27 जुलाई 2025 के महीने से नई दर से भुगतान शुरू हो चुका है। अगर आपके खाते में अब तक नया भुगतान नहीं आया है तो पोर्टल स्टेटस चेक करें। आवश्यक दस्तावेज अपडेट में बिल्कुल भी देरी ना करें। राजस्थान सरकार की 2025-26 से बजट घोषणा के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन, यानी कि जैसे वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, विकलांग जो पेंशन के लाभार्थियों को 1150 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह राशि देने का निर्णय लिया गया था। साथ ही वार्षिक भौतिक सत्यापन भी की अंतिम तिथि 31 मई को छोड़कर 31 जुलाई कर दी गई है, तो 31 जुलाई तक अपना सत्यापन करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि किसी लाभार्थी ने 31 जुलाई 2025 तक सत्यापन नहीं कराया तो उनकी पेंशन रुक सकती है। पेंशन भुगतान वास्तविक रूप से जुलाई से बंद होना शुरू हो जाएगा। खासकर 27 जुलाई से 27 जुलाई की जो तारीख है वो पेंशनधारियों की पेंशन शुरू होने वाली तारीख बताई गई है। कौन कौन सी पेंशन रुक सकती है तो हम जान लेते हैं कि ये सभी वृद्धावस्था, विधवा, एक कलनारी और विशेष योगदान यानी कि विकलांग पेंशन योजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एक कलनारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना, इन सभी भौतिक सत्यापन की अनिवार्यता लागू की गई है। यदि सत्यापन न हुआ तो 27 जुलाई से इनके भुगतान भी बंद कर दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष योगदान मानदंड के तहत विकलांगता संबंधी पेंशन राशि में बड़ा बदलाव किया है। अब कुष्ठ रोग से पीड़ित लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। पहले यह 1150 राशि थी। यह वृद्धि 27 जुलाई 2025 से लागू कर दी गई है, यानी कि साथियों 1 जुलाई से ही लागू कर दी गई थी लेकिन अभी मिली नहीं है। 27 जुलाई को मिलने वाली है। कौन कौन से किस किस को मिलेंगे 2500 रुपये? सिर्फ कुष्ठ रोग से मुक्त लाभार्थी इस उच्चतम पेंशन की पात्रता रखते हैं, यानी कि कुष्ठ रोग से जो पीड़ित हैं उनको ही 2500 रुपये मिलने वाले हैं, बाकी सबको 1250 रुपये ही मिलेंगे। अन्य विकलांगता वर्ग उम्र विकलांगता प्रतिशत आधार पर अलग अलग दरों पर सबको पेंशन मिलेगी। सलाह के अनुसार राज एसएसपी पोर्टल पर जाएं और अपने निकटतम एसएसओई मित्र केंद्र से अपनी विकलांग श्रेणी विशेष कुष्ठ रोग युक्त मुक्त स्थिति की पुष्टि जरूर चेक करें। भौतिक सत्यापन तुरंत पूरा करवा लें ताकि पेंशन राशि आपके खाते में समय पर पहुंच सके और आपको कोई नुकसान बिल्कुल भी ना हो। अगर आप कुष्ठ रोग से मुक्त श्रेणी में हैं, 2500 रुपये पेंशन ट्रांसफर हो रही है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए राज एसएसपी पोर्टल पे पेंशनर्स ऑनलाइन स्टेटस सेक्शन देखकर चेक करें। संक्षेप में बताया गया है, टिप्पणी हुई है कि 2500 पेंशन की सुविधा 27 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है, यानी कि होने वाली है, लेकिन यह केवल कुष्ठ रोग मुक्त विकलांगों के लिए ही है। अगर आप वृद्धावस्था, विधवा पेंशनार्थी हैं तो आपकी पेंशन राशि भी बढ़ी होगी, लेकिन 2500 वही जुड़ती है जिनका विवरण ऊपर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने जुलाई अगस्त 2025 के वित्त बजट विधवा पेंशन सहित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में वृद्धि की घोषणा की है। विस्तृत जानकारी इस प्रकार है बताई गई है। राजस्थान में विधवा पेंशन की नई राशि क्या है? 1250 रुपये प्रति माह है। यह नई मासिक दर 19 फरवरी 2025 के बजट में ही वित्त मंत्री डॉक्टर दिया कुमारी द्वारा पेश की गई थी। घोषणा में तय की गई थी कि इससे वृद्धा, एक कलनारी यानी कि विधवाओं, विकलांग और लघु सीमांत कृषक पेंशन भी शामिल थे, यानी कि 19 फरवरी के बाद में बजट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं आई है। सिर्फ दिव्यांगों के लिए पेंशन का बढ़ावा बताया गया है। विभाग ने भी इसी पेंशन को बढ़ाई गई राशि को 27 जुलाई डीबीटी के नोटिफिकेशन के माध्यम से औपचारिक रूप से दिया गया है। अन्य पेंशन आमतौर पर कितनी है तो जान लेते हैं। सामान्य विकलांग व्यक्तियों 40% से 75% के जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको 1250 रुपये ही मिलेंगे। 75 वर्ष से ऊपर विकलांग व्यक्तियों को भी 1500 मिलेंगे। सिलिकोसिस रोगी को भी 1500 मिलने वाले हैं, लेकिन
कुष्ठ रोग हैं उनको 2500 यानी कि 2500 रुपये मिलने वाले हैं। वृद्धावस्था विधवा कृषक पेंशनधारी हैं उनको 1250 रुपये मिलने वाले हैं। इस बदलाव का तात्पर्य, यदि आप कुष्ठ रोग से मुक्त विकलांग पेंशन पर थे तो आप 27 जुलाई से आपकी पेंशन बढ़कर 2500 रुपये माह हो गई है। अन्य पात्रता वालों पेंशन में भी मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन 2500 सिर्फ कुष्ठ रोग मुक्त लाभार्थियों के लिए ही बताया गया है। तारीख मई 2025 में भी बजट स्तर से नई पेंशन राशि की घोषणा की गई थी। 15 जुलाई विभागीय घोषणा या अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था। 15 जुलाई से अधिसूचित पेंशन के बारे में किया गया था। 27 जुलाई 2025 से पहले निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नई दर से भुगतान शुरू हो जाएगा। क्या करें लाभ लेने के लिए? राज्य एसएसपी पोर्टल पर जाएं, लॉगिन करें और अपना पेंशन स्टेटस चेक करें। सुनिश्चित करें कि आपका आधार, बैंक और जीवन प्रमाण पत्र अद्यतन लिंक हो गया है या नहीं हुआ है। अगर अभी भी 1150 से 1250 में परिवर्तन नहीं हुआ है तो नज़दीकी पेंशन सहायता केंद्र ई-मित्र पर जाकर जानकारी ले। विषय स्पष्ट रूप से अंतिम तिथि जो सत्यापन की जो तिथि है वो 31 जुलाई कर दी गई है। 31 मई को हटा करके 31 जुलाई कर दी गई है। भुगतान रुकना शुरू हो सकता है। जुलाई 2025 के मामले में 27 तारीख की भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पेंशन बंद होने के कारण सत्यापन न करवाना या फिजिकल वेरिफिकेशन ना होना, तो इससे साथियों यह निष्कर्ष निकलता है सभी मुख्य पेंशन योजनाओं में वृद्धा, विधवा, विकलांग में सत्यापन अनिवार्य है। तो अपना सत्यापन करवाएं। जो लाभार्थी 31 मई तक सत्यापन नहीं करवा पाए उनकी पेंशन जुलाई में पेंशन रुकने की संभावना है। तो विशेषकर 27 जुलाई से सभी पेंशनधारियों की पेंशन स्टार्ट होने वाली है और सत्यापन की जो तिथि बताई गई है वो 31 जुलाई बताई गई है। तो सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि 31 जुलाई तक अपना सत्यापन करवाएं, बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।